बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज है अपने एग्जाम्पल 6। क्या है बच्चों? अपने एग्जाम्पल 6 के अंदर क्या पूछा गया है? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। हमें 8000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, क्यूब रूट फाइंड करने का मैं पहले भी बता चुका हूं। क्यूब रूट फाइंड करने का एक ही मेथड है अपने चैप्टर के अंदर, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाएगा, ट्रिपलेट्स बनाए जाएंगे, किस किस के ट्रिपलेट बनते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन आपको क्यूब रूट फाइंड होगा। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर यूज में लिया जाता है। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 3 0 लगा दिए। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, पीछे 3 0 लगा दिए। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 1 जा 2, पीछे 3 0 लगा दिए। जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक आपको 2 से डिवाइड करना है और जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है? अभी भी 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन पहले 1 आ गया तो 1 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो, 2 5 जा 10, 2 0 लगा दिए। और आपको भी पता है 2 से डिवाइड करने का मतलब है 1000 का हाफ करना। 1000 का आधा क्या होगा? 500 तो ही होगा। अब फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है? अब देखो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2 जा 4 जरूर आता है। यहाँ है 5, 1 बच गया, 2 5 जा 10 और 0 का 0। 500 का आधा 250 ही होता है। फिर से 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10। ठीक है? अब देखो, अब है 125। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 3 की। ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होता। इनको सम करने पर आता है 8। 8 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है? तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है? 5 की। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। जिसके पीछे 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है? चलो 5 से डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले 1 तो डिवाइड नहीं होगा। स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और यहाँ है 12, 2 बच गया। 5 5 जा 25। अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25। ठीक है ना? 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5। अब देखिए 1000 का फैक्टराइजेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो, अब हमें अगर किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है तो देखो ये है क्यूब रूट का साइन। रूट लगा के ऊपर 3 लिखना पड़ता है। अगर आप 3 नहीं लिखते हो इसका मतलब तो ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो आप, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको ऊपर 3 लिखना कंपलसरी है। तभी ये क्या कहलाएगा? क्यूब रूट कहलाएगा। ठीक है? और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए इसके जो फैक्टराइजेशन है बेटा, उसके ट्रिपलेट्स बनाइए। तो ये लो, मैंने इसके क्या बना लिए? ट्रिपलेट बना लिए। ठीक है? सबसे पहला किसका ट्रिपलेट बना? 2 का ट्रिपलेट बना। ट्रिपलेट मतलब 3 3 का जोड़ा। फिर से 2 का ट्रिपलेट बना और फिर आपके 5 का ट्रिपलेट बना। ठीक है? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 8000 का क्यूब रूट कितना ऑब्टेंड हुआ? 20 ऑब्टेंड हुआ। आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे। उसके लिए कम से कम आपको 10 तक क्यूब याद होना जरूरी है। देखो सबसे पहले पीछे से 3 का पेयर, 3 का ट्रिपलेट बना लिया और 8 सिंगल रह गया। 8 का क्यूब रूट 2 होता है और 3 जीरो में से 1 जीरो लिख दो, तो यानी कि 20 इसका क्यूब रूट। अपने को पहले भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर 20 आना है। ठीक है ना? आप इसको नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल 7 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।